जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों आ गए हूँ फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसको कनिष्ठ निजी सहायक बोलते हैं हिंदी में। तो ये जूनियर पीए की पोस्ट है और जूनियर पीए की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और ये जो पोस्टें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास है, बिकॉज इसका जो पे लेवल है, जो इसकी जो सैलरी है, इसका जो स्केल है काफ़ी अच्छा खासा है। और जो भी कोर्ट का है, कोर्ट का अलग होता है और कोर्ट में बहुत सारे अदर अलावेंसेस भी मिलते हैं। तो सैलरी का आपको अच्छी मिलेगी। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं, वो स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, या अगर वो ऑलरेडी जानते हैं, वो स्टेनोग्राफर बनने की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी में जैसे आप स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म आता है वो फिल करते हैं। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास है। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन की, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का अप्लाई लिंक और इसका जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके वहाँ पे अप्लाई कीजिए। सो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस राजस्थान हाई कोर्ट के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं इसके एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट की बात कर लेता हूँ, तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो 14 जुलाई 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त 2023 है। 2 अगस्त 2023 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है वो बताई गई है इस नोटिफिकेशन में कि इसका एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का वो बताया गया है कि 25 अगस्त से लेके 10 सितंबर के बीच में, मतलब 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में ये जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान हाई कोर्ट कंडक्ट करा लेगी। तो ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा। और उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ूँ और अगर इसके सैलरी की बात कर लेता हूँ कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जो प्रोबेशन आपका पीरियड होगा, जो कि 2 इयर्स के लिए होगा। प्रोबेशन पीरियड जनरली 2 इयर्स का होता है। तो 2 साल का जो पीरियड होगा उसमें आपको 23,700 जो फिक्स सैलरी है वो मिलेगी। और उसके बाद जब आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जब आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जब आप परमानेंट हो जाते हैं, तो फिर आपका जो स्केल होगा वो एज पर पे मैट्रिक्स जो है लेवल 10 में आता है। और इसका जो पे स्केल है वो 33,800 टू 1,06,700 के बीच में आता है। तो इसके अलावा बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं कोर्ट में, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे अगर मैं इसके नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं, तो जो दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है। बट आई वुड मस्ट से कि अगर आप स्टेनोग्राफी जानते हैं, स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं या आप सीख रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 59 है। 59 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। तो जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको नंबर ऑफ पोस्ट कभी नहीं देखना चाहिए। आप अगर वैकेंसी आई है एक पोस्ट के लिए, तो आपको उसके अगेंस्ट भी फिल करना चाहिए। क्योंकि भाग्य और लक इसको कोई नहीं जानता है, आपका सिलेक्शन कहाँ हो जाए ये किसी को नहीं पता है। तो एक पोस्ट के लिए भी आप फिल कीजिए। और इसमें तो 59 पोस्ट हैं, तो ये तो बहुत हुआ आपके लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। और आगे अगर मैं बात करूं कि इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। जी हाँ। और मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो आजकल सभी को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पता है। आप अगर स्टेनोग्राफी सीखते हैं, आप अगर कंप्यूटर टाइपिंग सीखते हैं, तो सबको पता होता है कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, तो ये एक बेसिक नॉलेज होता है, वो आपको सीख लेना चाहिए। वैसे दोस्तों आगे बढ़ूँ और अगर इसके एज की बात करूँ, तो जो एज है वो मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन 1 जनवरी 2024 है। 1 जनवरी 2024 तक आपका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। और वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आगे बढ़ूँ और अगर कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे मैं बात करूँ कि जो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर आपका बहुत मतलब डिसेंट कैरेक्टर होना चाहिए आपका। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी है,
अगर मैं उसकी बात कर लेता हूँ तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल कैटेगरी के लिए, जो क्रीमी लेयर से आते हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, जो क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, उसके बाद जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, और जो दूसरे राज्य मतलब दूसरे स्टेट के कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो उनको 700 रुपीज़ देना होगा एज एप्लीकेशन फ़ी। उसके अलावा जो राजस्थान स्टेट के हैं जो बैकवर्ड क्लास हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 550 रुपीज़ देना पड़ेगा। और वैसे ही जो राजस्थान स्टेट के जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं या फिर जो PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए 450 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। तो आई थिंक एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा है, पर ये जो भी कोर्ट का होता है उसमें ऐसा होता है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे दोस्तों एक चीज़ है, जैसे कि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, आप फ़ी दे देते हैं, उसके बाद आपका फ़ी वापस नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रख के ही अप्लाई कीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ूँ और अगर इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, तो जो चयन का वो है मेथड ऑफ सिलेक्शन है, उसमें सबसे मज़े की बात है कि इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। यस, देयर इज़ नो रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे सिर्फ आपका जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो कंडक्ट कराएगी राजस्थान हाई कोर्ट, और ये जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा वो इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए है। ये तो आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए, ये चीज़ नोट कीजिएगा। और इंग्लिश स्टेनोग्राफी 8 मिनट का ड्यूरेशन का होगा। इसमें 90 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, मतलब 8 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा वहाँ पे सेंटर पे, और उस 8 मिनट के डिक्टेशन को आपको लिखना है और उसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना है। वो 60 मिनट का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। तो ये कंप्यूटर पे आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, तो ये चीज़ आप सभी को पता ही होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये 50 मार्क्स का होगा, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और मैंने ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से देखा है और मुझे कहीं भी रिटन एग्जामिनेशन का इसमें नहीं मिला है, तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं है और इसमें सिर्फ एक स्टेनोग्राफी टेस्ट है। और ये जो टेस्ट है ये आई थिंक सभी के लिए जो भी वहाँ पे जाएंगे वो मैंडेटरी है, आप सभी को ये स्टेनोग्राफी टेस्ट देना है। और स्टेनोग्राफी टेस्ट आप जब देते हैं और उसमें जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो 50 नंबर का स्टेनोग्राफी टेस्ट है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसी के बेस पे एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेगी राजस्थान हाई कोर्ट और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा है। वैसे सभी मेरे दोस्त जो स्टेनोग्राफी जानते हैं, स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर भरिए। और दोस्तों इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी इस नोटिफिकेशन की, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। वो जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसका लिंक जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से जाइए, गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। और इसका जो लास्ट डेट है वो कहीं मेंशन कर लीजिएगा, और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, बिकॉज लास्ट डेट को काफ़ी रश हो जाता है। तो दोस्तों जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं जो एक स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, एक PA बनना चाहते हैं, और कोर्ट जैसे राजस्थान हाई कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जूनियर्स हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ स्टेनोग्राफी टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप सभी को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, राजस्थान हाई कोर्ट के इस नोटिफिकेशन में जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ एज यूजुअल। तब तक के लिए जय हिंद।